पार्लियामेंट ने बहुत सोच समझ के ये कानून साजी की नहीं, उन पे थोपी गई ये चीजें। आई वंडर पाकिस्तान में कोई जज बन पाता अगर ये एफ वाली क्वालिफिकेशन उन पे भी डाल देते। जितनी भी आप उनको हकारत की नजर से देखेंगे वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, उनकी क्यूमुलेटिव विजडम है। श्योरली इट प्रिवेल्स ओवर द विजडम ऑफ अ मिलिट्री डिक्टेटर। आइन में तहयात नाअहली का कहीं नहीं लिखा। झूठ बोलने वाला, तहयात और बगावत करने वाला 5 साल नाअहल कैसे हो सकता है? किसी को तहयात नाअहल करना इस्लाम के खिलाफ है। तहयात नाअहली केस में सुप्रीम कोर्ट की रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा इंतखाबात करीब हैं, कोई अदालती फैसला मानेगा, कोई इलेक्शन एक्ट। कोशिश है जल्द फैसला कर दें। आइन पार्लियामेंटेरियंस ने बनाया, डिक्टेटर्स ने बाहर फेंक दिया। कई तरमीम गन पॉइंट पर हुई। आमिरों ने सादिक और अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों न डाली? क्या सादिक और अमीन का डिक्लेरेशन देने वाले जज के लिए भी मयार है? ऐसा होता तो कोई भी जज न बन सकता। केस की समाअत आज फिर होगी। पांच जजेस की दानिश पार्लियामेंटेरियन से ज्यादा कैसे हो सकती है? मुंतखब नुमाइंदों की कानून साजी को हकारत से नहीं देखा जा सकता। चीफ जस्टिस ने समीउल्लाह बलोच और फैसल वावदा केस के फैसले में तजाद का जिक्र किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। समीउल्लाह बलोच केस कहता है नाअहली ताहयात होगी, मगर ये डिक्लेरेशन कहां से आएगा? बल्ला वापस लेने के लिए तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला हकायक के मुनाफी करार दिया। फौरी समाअत की इस्तदा। दरख्वास्त को नंबर अलॉट हो गया। बैरिस्टर गोहर कहते हैं लंदन प्लान के तहत पीटीआई से बल्ला छीना गया। उम्मीद है अदलिया जल्द मुदाखलत करेगी। ने कभी नहीं कहा कि मुझे आदम एतमाद है चीफ जस्टिस काजी फैज साहब पे। इमरान खान साहब की बियाफ पे हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज साहब पर मुकम्मल अदम एतमाद का इजहार करते हैं। चीफ जस्टिस पर एतमाद है, चीफ जस्टिस पर एतमाद नहीं है। पीटीआई के 2 रहनुमाओं के 2 बयानात। धड़ेबंदी खुलकर सामने आ गई। बैरिस्टर गौहर खान का अदालत पर एतमाद का इजहार। शेर अफजल मरवत बोले पीटीआई सुप्रीम कोर्ट से मायूस हो चुकी। दिल का तकलीफ होते हैं तो वो खुद लंदन भाग जाते हैं। अब इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है। हम आपके लिए यहाँ रायबंड में मुफ्त इलाज। अगली बार जब दिल में तकलीफ होता है और फरवरी 1 में होना ही है। बिलावल भुट्टो का रायबंड में बैठकर रायबंड वालों पर लफ्जी वार। बोले 8 फरवरी को दिल में तकलीफ होनी है, मुफ्त इलाज के लिए रायबंड में अस्पताल बनाएंगे, फिर लंदन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाले चेयरमैन का अपने इंतखाबी हल्के का दौरा, शहरियों से बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी इज्तिमा और हंगामा राय के जुराइम को नाकाबिले जमानत करार देने का फैसला। निगरां काबीना ने तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुसव्विदे की मंजूरी दे दी। सजाओं और जुर्मानों में इजाफा। फैजाबाद धरना केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। बताया हुकूमत की हिदायत पर टीएलपी से मुज़ाकरात किए थे, कमीशन की तरफ से फराहम करदा सवालों के जवाब भी दिए। कराची में 3 हट्टी पुल के नीचे आतिशज़दगी, 50 झोपड़ियां जल गई, मकीनों की जमा पूंजी राख हो गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने काबू पाया। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में केमिकल का गोदाम भी शोलों की लपेट में आ गया। फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी। कराची में डिफेंस में पुलिस अफसर के बेटे पर मुसल्लह अफराद का तशद्दुद, डीएसपी मुकदमा तक दर्ज न करवा सके। तंबू खान वरी कहते हैं मारपीट और धमकियों की वीडियो मौजूद है, मगर एसएचओ मुकदमा दर्ज करने से इनकारी हैं। बलोचिस्तान के जिला सोराब में ट्रैफिक हादसा। वैन और कार के तसादुम में 5 अफराद जान बहक, 7 जख्मी हो गए। बिजली सार्फिन के लिए एक और बड़ा झटका। 1 माह के लिए बिजली फी यूनिट 4 रुपये 12 पैसे महंगी। 11 माह में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बाद में बिजली 16 रुपये फी यूनिट महंगी की जा चुकी। मान सेहरा से नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ पेटिशन मंजूर। समाअत आज। लीगी कायद को नोटिस जारी। शेख रशीद, एजाजुल हक, फिरदौस शमीम नकवी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। सप्तैन खान, आजम खान न्यासी, राशिद हफीज, इमान वसीम, नाज ताहिर की अपीलें भी मंजूर। बानिए पीटीआई, परवेज इलाही, मोनस इलाही, शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी की अपीलों पर एतराजात मुस्तरद।
अपैलेट ट्रिब्यूनल ने काबिल समाअत करार दे दी। बदीन से जुल्फिकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा की अपीलों पर आरओस को नोटिस जारी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जहांगीर तरीन की सदारत में इजलास, इंतखाबी हिकमत अमली पर गौर, नून लीग से सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल, पार्टी टिकट्स की तकसीम, अवामी राबता मुहिम और जलसों के शेड्यूल पर भी मुशावरत। नैब केसेस में सजा याफ्ता शख्स के लिए 10 साला नाअहली की मुद्दत बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सजा तो मुतनाज़ नहीं, आइन में झेली कानून साजी क्या तशरीह से मुख्तलिफ हो सकती है। इंतखाबात कशीदा सूरत हाल में हो रहे हैं, मसाइल के हल का नुस्खा हमारे पास है, नामुकम्मल जमहूरियत नहीं चाहते। खालिद मकबूल सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुस्तफ़ा कमाल बोले MQM का मंशूर पाकिस्तान के लिए आबे हयात है जिसे सबको पीना होगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। फहमीदा मिर्जा ने कागजात नामजदगी में कर्जों का जिक्र नहीं किया। स्टेट बैंक का खत सहूलतकारी है, अफसोसनाक और काबिल एतराज है। सईद गनी की तनकीद, बोले तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो इलेक्शन तनाज़ात का शिकार हो जाएगा। दफ्तर खारजा में सफ़ीरों की 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस, निगरान वज़ीर-ए-आज़म का खारजा पॉलिसी मौजूदा दौर के तकाज़ों से हम आहंग करने पर जोर, कहा पाकिस्तान फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखेगा। अमेरिका की भी जारी हद, जंग के शोले भड़काने पर तुल गया। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद पर ड्रोन हमला, मज़ाहमती तंजीम के 4 अरकान जाँ बहक। इराक की शदीद मजम्मत, हमला मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इसराइल का लबनान पर फिर हमला, हिजबुल्लाह के मजीद 13 अरकान जाँ बहक। हमास के नायब सरबराह शेख सालेह अल अरूरी बैरूत में सुपुर्द खाक। सेहूनी फोर्सेस की गजा पर भी बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 125 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 22,438 तक जा पहुंची। सरहा के रिवान पर ईरान में सोग, परचम सरनीगो रहा। धमाकों में मुलविस अफराद को अंजाम तक पहुंचाएंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का ऐलान। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की अमेरिका और इसराइल पर कड़ी तनकीद। निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का ईरानी हमसद से राबता, कहा पाकिस्तान ईरानी अवाम के साथ खड़ा है। दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत। लाहौर शदीद सर्दी की लपेट में, पारा 6 डिग्री तक गिर गया। कराची में बारिश का इम्कान। शिमाली इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में भी कड़ाके की सर्दी। स्कर्दू में पारा -10 डिग्री तक गिर गया। बारिश और खराब रोशनी। सिडनी टेस्ट के दूसरे रोज सिर्फ 40 ओवर्स का खेल हो सका। ऑस्ट्रेलिया के 2 विकेट्स पर 116 रन, पाकिस्तान को 197 रन की बढ़तरी हासिल। कैच ड्रॉप करने की रवायत बरकरार। साइम अयूब ने आसान कैच गिरा दिया। और चीन में स्नो फेस्टिवल की रंगीनियां, बर्फ से बने शाहकार लोगों की तवज्जो का मरकज बन गए। फेस्टिवल देखने के लिए 30 लाख लोगों की आमद मुतवक्के।